हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। जो मध्यावधि चुनाव है वो कब करवाया जाता है? जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, समय से पूर्ण होने से पहले पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, तो मध्यावधि जो चुनाव है वो कब करवाए जाते हैं? समय से पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है, कब होते हैं? जब समय से पूर्ण पहले जब लोकसभा भंग हो जाए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? जो प्रथम आम चुनाव हुए हैं वो भारत में फर्स्ट टाइम कब हुए थे? ये हुए थे 1951, 1952। ठीक है, 1951 और 1952 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? जो निर्वाचन आयोग है उसने 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती या फिर अमृत जयंती? तो इन्होंने कौन सी जयंती मनाई थी? उसका नाम था स्वर्ण जयंती। कौन सी थी? स्वर्ण जयंती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में जो महिलाएं थी उन्होंने सबसे पहले वोट कब दिया था? 1926, 1920, 1933, 1936। तो इन्होंने वोट कब दिया था? 1926 में। ठीक है, कब दिया था? 1926 में। ये भारत शासन अधिनियम 1990 जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था, उसके अंडर 1996 में भारत में महिलाओं ने पहली बार वोट दिया था। और साथ ही क्या हुआ था इसमें, जो यूपीएससी है, यूपीएससी का गठन भी 1919, ठीक है, 1919 का जो अधिकार था, भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसके अंडर ही यूपीएससी का भी गठन हुआ था और साथ ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। अगर हमसे ईयर पूछी जाए तो ईयर कौन सी थी? 1926। ठीक है, 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। ठीक है, जो पार्लियामेंट द्वारा 1989 में क्या बताया कानून में कि जो नागरिक है, एक नागरिक कब वयस्क माना जाएगा, कौन सी आयु में? 22, 23, 20, 18। तो ये सभी को पता है कि 18 वर्ष की आयु मानी जाती है कि एक नागरिक का वयस्क हो चुका है। ठीक है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? पहले मतदान की जो आयु थी, वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष तक के नागरिकों को था। ठीक है, 21 वर्ष पूरी कर ली तो उसके बाद वो वोट वोट दे सकता है। लेकिन अभी क्या है, जब 1989 में क्या किया गया कि वोट देने का जो अधिकार है उसे 18 वर्ष कर दिया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? 1989 में। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? तो अभी हमने देखा है कि कब मिलता है, 18 ईयर। ठीक है, कब? ये सबको ही पता है, 18 साल के होते ही हम वोट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कब होता है? 18 वर्ष। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था वो कौन बना था? उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, कब होता है? मतदान प्रारंभ करने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसका प्रत्याशी खड़ा करना होता है? तो ये कितने दिनों के अंदर करना होता है? 7 दिनों के अंदर। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको एक मंथ में कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है? उन्हें मिलता है 80,000। ठीक है, कितना मिलता है? 80,000। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं?
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास दिया है जिसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ठीक है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। कौन सा काम ऐसा है जो चुनाव आयोग का नहीं है? ठीक है, इसमें क्या है? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है उनका बंटवारा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, और इलेक्शन कमीशन ही चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, और शांतिपूर्ण ढंग से भी समाप्त कौन करवाता है? चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? यही हमारे पास दूसरा सेम क्वेश्चन है वैसा ही, कि कौन सा काम है जो निर्वाचन आयोग नहीं करता है? निर्वाचन तारीखें तय करना, चिन्हों का आवंटन करना, निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ठीक है, उम्मीदवारों का चयन निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको उसकी नियुक्ति और उसको पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। इसकी जो निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त है और कार्यकाल है, इसे कौन निश्चित करता है? संसद। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट निश्चित करती है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? जो वोटिंग मशीन है उसका प्रारंभ, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है भारतीय चुनाव में कब से, कौन से ईयर से स्टार्ट हुई थी? ये 1998, ठीक है। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ठीक है, ये कौन सा ऐसा लक्षण है जो इस सब में समान है? ये संविधानेतर संस्थाएं हैं, परामर्शदात्री संस्थाएं, वे विधानमंडल द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जो निर्वाचन आयोग के लिए भी सही है और सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें सभी सेम है? तो इसमें क्या आएगा? राइट आंसर होगा ये संवैधानिक संस्थाएं। ये क्या है? ये सारी जितनी भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसमें ऑप्शन डी हमारे पास राइट है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, यूपीएससी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये सभी क्या है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो निर्वाचन आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा प्रेसिडेंट जो है इसकी नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो परिसीमन आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस सूची में किया गया है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास सूचियां हैं, पहले हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 सूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। बाद में फिर अमेंडमेंट हुई तो 4 और नई अनुसूचियां जोड़ी गई। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां दी गई हैं। फिर उसमें हमसे पूछा गया कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ठीक है, हमारे पास कितनी सूचियों की बात की गई है? 3 सूचियों की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो ये जो तीनों ही सूचियां हैं, ये कौन से अनुसूची में आती है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 6ठी में? ठीक है, तो ये कौन सी सूची में आता है? 7वीं सूची में। 7वीं सूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका विस्तृत उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित
व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? ठीक है, जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है? इसका जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? भारत सरकार अधिनियम 1935 कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारिया आयोग की सिफारिशें का संबंध है, जो सरकारीय आयोग है उसकी सिफारिशों का संबंध किससे है? इसका संबंध है राज्य, केंद्र और राज्यों का के बीच संबंधों से, ठीक है? किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमनार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? अब क्वेश्चन आता है कि जो राजमनार समिति है वो कब गठित की गई थी? उसे गठित किया गया था 1971 में। और ये किससे संबंधित है? ये भी केंद्र और राज्य संबंध पर, ठीक है? और किसने इसे गठित किया था? कौन सी राज्य सरकार ने गठित किया था? तो उसका नाम था तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु ने क्या किया था? राजमनार समिति की स्थापना की थी, ठीक है? इसका गठन किया था 1971 में। किसने? तमिलनाडु ने। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ठीक है, सरकारिया आयोग जो है ये संबंधित है, हमने पढ़ा है कि केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? ठीक है, किस प्रकार से विभाजित किए गए? 3 सूचियां हैं, 2 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में। तो हमें पता है कि ये किसमें है? 3 सूचियों में इसे विभाजित किया गया है। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसमें राज्य सूची भी आएगा, संघ सूची भी आएगा और समवर्ती सूची भी आएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। जो अवशिष्ट अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र के पास, राज्यों के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, या फिर किसी के पास नहीं? तो जो अवशिष्ट अधिकार है ये किसके पास है? केंद्र के पास, ठीक है? किसके पास है? केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? हमने अभी पढ़ा है कि केंद्र को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को सौंपी गई है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, इसका अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को प्राप्त है, ठीक है? किसे प्राप्त है? संघ को। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? किन स्थितियों पर जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों में विधि निर्माण कर सकती है? 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, आपातकाल की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों में विधि निर्माण कब कर सकती है? जब 2 या अधिक राज्यों की सहमति हो तब भी कर सकती है, आपातकाल की स्थिति में भी कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या समझौता हो तो उसमें भी लागू करने, जब लागू हो तो तब भी कर सकती है। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? क्या ऐसा होता है कि संघ का कोई भी राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले? ऐसा होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? इसका हमने पढ़ा था कि जो सरकारी आयोग है इसकी स्थापना क्यों हुई थी? केंद्र और राज्य संबंध का, ठीक है? केंद्र राज्य संबंध का इसके लिए हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, हमें पता है कि जो सरकारिया आयोग है उसका गठन क्यों हुआ था? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। पर ये कब हुआ था? ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को राज्य सरकार को दिया जाता है, संघीय सरकार को दिया जाता है, संघीय और राज्य सरकारों को दिया जाता है, ना संघीय को ना ही राज्य सरकारों को दिया जाता है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है वो किसे दिए जाते हैं? ये संघीय सरकार को दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं? संघीय सरकार को दिए जाते हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची कौन सी होती है? जिसमें राज्य और संघ, ठीक है, जिसमें राज्य और संघ जो है दोनों के पास क्या होते हैं? दोनों के पास राइट्स होते हैं कि वो इस पर अधिनियम बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय सूची, ठीक है? संघीय सूची पर नियमन बना सकने का अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है।
उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? इसका निर्माण कौन कर सकता है? केवल संसद। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो संघ सूची में उस टाइम 97 विषय थे, ठीक है? लेकिन अब कितने विषय अब है? इसका राइट आंसर है 99। अब टोटल कितने विषय हैं? 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, 66 किसके पास थे? राज्य सूची के पास थे। अब कितने रह गए राज्य सूची के पास? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी हो गई है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कंक्रीट लिस्ट में कितने विषय थे? 47। लेकिन अब कितने विषय हैं? अभी है 42। ठीक है, तो अभी हमने तीनों ही सूचियों को देखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की। इसमें पहले कितने विषय थे और अभी कितने विषय हैं? जैसे अभी हमने समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अभी जो है 40 कितने 52 हैं। और फिर हमने देखा था कि 66 जो है वो राज्य सूची में है और अभी 61 है, और संघीय सूची में पहले 97 थे और अभी कितने हैं? 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज विषय है। जो पंचायती राज है वो किसका विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या समवर्ती सूची का, या विशेषाधिकार सूची में की सूची में है ना? तो जो पंचायती राज है ये कौन से विषय में आता है? कौन सी सूची में आता है? राज्य की सूची में। कौन सी सूची में आता है? राज्य की सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन है वो कौन से सूची का सूची का है? संघ सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची में है? ठीक है, समवर्ती सूची में कौन-सा विषय आता है? इसका राइट आंसर है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शिक्षा कौन-सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में, संघ सूची में या फिर राज्य सूची में? तो इसका राइट आंसर क्या है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? बीमा, बैंकिंग, जनगणना, गैस। तो इसका राइट आंसर क्या है? गैस। गैस जो विषय है वो 7वीं अनुसूची के अंडर संघ सूची में नहीं आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? विद्युत, शिक्षा, रेलवे पुलिस, वन। इसका राइट आंसर क्या है? रेलवे पुलिस। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची में कौन-सा विषय आता है? जनगणना। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? शिक्षा अभी हमने पढ़ा है कि कौन से विषय के अंदर आती है, तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है? शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। सो गाइस, ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।